हेलो, यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा और बीटेक कर रहे सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको वन वे स्लैब के बारे में पढ़ाई करनी है, जिनको इसके बारे में जानना है। तो ये जो मेरा वीडियो आप अभी देख रहे हैं, ये केवल इसका एक इंट्रोडक्शन है वन वे स्लैब के बारे में। और इसमें क्या क्या दिया होता है, क्या क्या पूछा जाता है, बस वही मैंने इसमें बताया है। डिजाइन की क्वेश्चंस में किसी और अगले वीडियो में करूँगा। लेकिन उन क्वेश्चन को करने से पहले वो जो डिजाइन के क्वेश्चन होंगे उसको पूरा करने से पहले हमें समझ लेना ज़रूरी है कि डाटा क्या दिए होते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है और कौन से डाटा हमको मानने चाहिए, कौन से नहीं मानने चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले तो वन वे स्लैब का मतलब क्या। देखिएगा, ये जो स्लैब होती है दो तरह की होती है, वन वे और टू वे। ये मैंने एक रूम की साइज़ के बारे में बताया है। ये रूम दिख रहा है आपको, और ये देखिएगा इसका जो क्लियर डायमेंशंस हैं अंदर से, जिसमें दीवार शामिल नहीं है, दीवार की थिकनेस शामिल नहीं है, ये है एल। और ये आप देख रहे हैं, ये इसकी बी विड्थ। और ये एल बाई बी जो रेशियो है, ये जब दो से बड़ा हो या दो के बराबर हो, जैसे ये मान लीजिए 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो रेशियो 2 हो गया ना। या फिर ये 2 से बड़ा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये 12 मीटर है और ये 5 मीटर ही है, तो 12 और 5 का रेशियो जो होता है 2 को क्रॉस कर जाता है। जब ये इंटरनल डायमेंशन जो होते हैं, स्लैब की कह दो, रूम की कह दो, तो वो अगर रेशियो एल और बी का 2 या 2 से बड़ा हो, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो हम स्लैब को कहते हैं वन वे। और अगर ये 2 से छोटा हो तो उसको हम टू वे स्लैब कहेंगे। अब बाकी बातें वन वे में क्या होता है, टू वे में क्या होता है, सब बात की बातें हम डिजाइन प्रॉब्लम करेंगे तो इस बात को समझाएंगे। फिलहाल तो केवल ये वन वे स्लैब का मीनिंग क्या होता है। अब आपको इसमें क्या क्या गिवन होगा, वन वे स्लैब की डिजाइन करने में क्या क्या डाटा आपको दिए होंगे। मुख्य रूप से क्लियर साइज आपको मिलेगी रूम की अंदर से, एल इंटू बी जो मैंने बताया आपको। उसके अलावा आपको ये जो मेन डाटा बता रहा हूँ, ये 3 बातें बताई मैंने अलग अलग, और इनमें से कभी कुछ दी जाती है, कभी कुछ दी जाती है। तो मुख्य रूप से एक तो क्लियर साइज एल इंटू बी, दूसरा सुपर इम्पोज लोड। अब वो सुपर इम्पोज लोड जो होता है, इसका मतलब क्या, हिंदी में कहते हैं इसको अध्यारोपित भार। यानी कि स्लैब का जो खुद का भार है उसके अलावा क्या आ रहा है, स्लैब के खुद के भार के अलावा। अलावा क्या होता है, अलावा कभी आपके जो अ, कुछ विशेष प्रकार का डेड लोड हो सकता है, डेड लोड हो सकता है ना। जैसे आपने कोई कंक्रीट की ये जो आपने वन वे स्लैब जो बना रहे ना, इसके ऊपर मान लीजिए आपने कुछ कंक्रीट का मसाला डाला, प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, फ्लोर फिनिश है, वो भी एक तरह का डेड लोड ही होता है जो कभी वहाँ से हटता नहीं है। तो सुपर इम्पोज लोड के अंदर लाइव लोड तो आता ही है, कभी कभी डेड लोड भी दे देते हैं, और कभी आपको दोनों ही दे देते हैं। तो इस बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन हाँ, इसको पक्का समझ लो कि सुपर इम्पोज लोड का मतलब होता है वन वे जो स्लैब है उसके खुद के भार के अलावा, उसमें उसका खुद का वजन शामिल नहीं होता है। उसके अलावा ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, भाई कंक्रीट किस ग्रेड की है, M20 है, M25 है, M30 है, M15 जो भी, और स्टील का ग्रेड क्या है, वो Fe 250 है, Fe 415 है, Fe 500 है, जो भी होगा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। आगे देखिएगा, दूसरी टाइप की जो बातें, कभी कभी आपको वॉल थिकनेस दे देते हैं और नहीं दिए तो हमको माननी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जब स्लैब बनाएंगे ना तो वॉल पे रेस्ट होगी वो, तो उस केस में आपको सपोर्ट विड्थ यानी कि वॉल थिकनेस एज्यूम करनी होगी। नॉर्मली वॉल थिकनेस दे दी जाती है। और मैंने आपको कहा था कभी कभी थिकनेस ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, मैंने कहा था ना भाई आपको कि सुपर इम्पोज जो होता है डेड लोड, वो ये है थिकनेस ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। कुछ बातें जो हो, कभी कभी आपको कुछ और चीज़ें मिल सकती है क्वेश्चन के अंदर, जैसे हमको जब ये देते हैं ना क्लियर साइज एल इंटू बी,
तो तय करना पड़ता है कि ये वन वे स्लैब है कि नहीं है। अगर एल और बी का रेशियो 2 या 2 से बड़ा हो तो वन वे स्लैब होती है। लेकिन आपको कई बार सीधे ही कह देते हैं कि डिज़ाइन ए वन वे स्लैब हैविंग स्पान, यानी आपको क्लियर स्पान दे दिया। आफ्टर सेइंग दैट इट इज़ फॉर वन वे स्लैब, ये कह के कि वन वे स्लैब के लिए है, तो उस केस में आपको कुछ चेक करना ही नहीं है कि एल बाई बी रेशियो की। तो जब आपको कह दिया है कि वन वे स्लैब डिजाइन करने जिसका क्लियर स्पान ये है, इट मीन्स हमको ऑटोमेटिकली ये जो बी ही दे दिया डायरेक्टली। बी हम कहते हैं एक्चुअली, यहाँ देखिए लेंथ और ब्रेड्थ है, और लेंथ ज़्यादा होती है ब्रेड्थ कम होती है, तो आपको सीधा ही क्लियर स्पान दे दिया, यानी कि विड्थ दे दी है। लेकिन इसको हम बाद में एल ही कहेंगे। अब देखिए, अगर एल और बी का जो रेशियो है वो 2 या 2 से बड़ा है तो हम कहेंगे ये वन वे स्लैब है। अब देखिए, इसमें कुछ बातें और ध्यान से, ओनली डेप्थ ऑफ स्लैब इज टू बी डिसाइडेड। वन वे स्लैब जब अपन डिजाइन करेंगे तो हमें क्या निकालना होता है और क्या करना होता है। सबसे पहली बात यह है कि हमें उसकी केवल एक जो डायमेंशन है डेप्थ, उसकी डेप्थ कितनी होगी स्लैब की, उसको ही तय करना होता है, विड्थ नहीं। जैसे बीम डिजाइन करते हैं ना अपन, रेक्टेंगुलर बीम, तो उसमें विड्थ बी और डेप्थ डी तय करते हैं। इसमें विड्थ बी आपको तय नहीं करनी है। देखिए, विड्थ कितनी भी हो सकती है, हम सारा जो करते हैं कैलकुलेशंस वो 1 मीटर विड्थ के लिए करते हैं। विड्थ तो हमेशा उसकी 1 मीटर ही एज्यूम की जाती है, इस बात को आप ध्यान रखें। जब हम स्लैब को डिजाइन करेंगे तो 1 मीटर विड्थ के लिए ही किया जाएगा, इट इज़ डेफिनेट। अब देखिए आगे इसके अंदर मैंने लिखा है कि विड्थ इज इक्वल टू 1 मीटर विल बी टेकन ऑलवेज। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन होता है स्लैब का, होता तो वैसे बी बाई डी है, पर बी इसके अंदर लेते हैं अपन हमेशा 1 मीटर। ये जब डेप्थ आप तय कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसका जो मेन रीइंफोर्समेंट है, जो टेंशन रीइंफोर्समेंट होता है ना, जो टेंशन जो लगाया जाता है, लोहे के सरिये लगाते हैं, रीइंफोर्सिंग बार्स लगाते हैं, वो हमको डिजाइन करना होगा। डिजाइन करना होगा यानी डिजाइन भी करेंगे, मतलब कि उसका डायमीटर निकालेंगे, स्पेसिंग निकालेंगे, बहुत सी बातें जो भी होती है सब हम अगली प्रॉब्लम जब कोई भी करेंगे डिजाइन की, उसके अंदर आपको सारी बातें क्लियर करेंगे, सारे चेक्स लगाने होते हैं। उसके बाद में हम करते हैं टेम्परेचर या डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। ये टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट होता है स्लैब के ऊपर, जब तापमान बढ़ता है घटता है तो स्ट्रेसेस जो डेवलप होती है उसको झेलने के लिए, उसके नुकसान को उससे उससे जो नुकसान हो सकता है ना, उसको बचाने के लिए अपन ये टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं उसके राइट एंगल पर। मेन जो रीइंफोर्सिंग बार है ना, उसके साथ में राइट एंगल बनाते हुए। इसको डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये लोड को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब जो आप देखें इसके अंदर मैंने एक बात और लिखी है कि आपको चेक करना पड़ता है वो कई तरह से, अलग अलग इसमें चेक्स होते हैं, अलग अलग जो मेन पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आपको ये जो क्लॉज अलग अलग है ना कोड के, उसका हवाला देते हुए बताना पड़ेगा कि आपने चेक अप्लाई किया। लेकिन जो मेन चेक्स हैं वो पहला तो है फॉर डिफ्लेक्शन। आपको डिफ्लेक्शन में स्लैब सही है ये तय करना पड़ेगा। एक होता है चेक फॉर शेयर, शेयर में चेक लगाना पड़ेगा। और एक होता है चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, यानी कि 3 चेक मुख्य रूप से होते हैं जो हमें अगर ये लगा दिए तो आप एक्चुअली ये फुल क्वेश्चन बन जाता है। कई बार आपको साफ कह देते हैं कि आपको चेक फॉर शेयर और चेक फॉर जो डेवलपमेंट आपको लगाना नहीं है तो नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको देखना होगा कि क्वेश्चन के जो मार्क्स कितने हैं। अगर छोटा क्वेश्चन है तो आपको केवल ये डेप्थ तय करके और चेक फॉर डिफ्लेक्शन लगा दे, दैट्स ओके। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन है, फुल मार्क्स का है, तो उस केस में आपको ये दोनों चेक लगाने चाहिए। जो आपको मैं एक ऐसा क्वेश्चन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि सारी बातें आपको पहले से तय होंगी, सब चेक हम लगाएंगे। अब रही बात इसमें किस किस प्रकार के डाटाज होते हैं, तो देखिए मैंने एक आपके लिए और रिकॉर्ड बनाया है। मैंने इस पेज के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2019 में जो प्रॉब्लम आई थी, 2018 में जो आई थी, 2017 में, 2003 में, 2012, 11 कुछ पेपर मेरे पास अवेलेबल थे पुराने और नए मिलाकर। तो मैंने कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 12 11 पेपर मेरे पास थे, उसको मैंने इंक्लूड किया आपके लिए क्वेश्चन को निकालने में। तो
आप देखिए ध्यान से, अगर 2019 के पेपर में आपको रूम की साइज दे दी है 7.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर, सुपर इम्पोज लोड दे दिया है, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो आपको हमेशा देंगे, तो बाकी इसमें कुछ आपको दिया नहीं है। तो वाल थिकनेस के बिना काम चलता नहीं है, इसमें आपको वाल थिकनेस नहीं दी है, तो आपको एज्यूम कर लेनी है। नॉर्मली जब कुछ नहीं देते ना, हमको 300 वाल थिकनेस को एज्यूम कर लेना चाहिए। वैसे 200 से 300 होता है, 200 ले लें, 250 ले लें, 240 ले लें, 200 मिनिमम, 300 मैक्सिमम, अगर ना दे तो आप जो मर्जी ले सकते हैं। तो इसके अंदर ही बाकी कुछ नहीं दिया है। अगली प्रॉब्लम देखिए आप 2018 की, इसमें आपको रूम की साइज दे दी है, इसमें सुपर इम्पोज लोड नहीं दिया है। बाकी वो डू का मतलब सेम वो चीज़ दी है, M20 और FE 415 ग्रेड। ये आपको वाल थिकनेस दे दी, इसके अंदर 200 ये देखिए, ये कॉलम जो है वाल थिकनेस का है, लिखा है मैंने वाल थिकनेस। आगे देखिए लिखा मैंने लाइव लोड, ये लिखा मैंने थिकनेस ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, ये लिखा मैंने क्लियर स्पान, ये लिखा मैंने सुपर, ये लिखा मैंने सरफेस फिनिश, और ये लिखा मैंने फ्लोर लोड, फ्लोर लोड, फ्लोर लोड, बिल्कुल। तो फ्लोर लोड, ये एक्चुअली बेसिकली ये फ्लोर लोड है, ये आपके क्या नाम इसका सरफेस फिनिश है, या थिकनेस ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है, ये मीनिंग इनका बेसिकली एक ही है, यानी कि डेड लोड। ये लाइव लोड में नहीं होता, ये डेड लोड होता है, लेकिन स्लैब के खुद के भार के अलावा होता है। तो ये आपको 18 जो 2018 जो सवाल आया था ना, उसमें देखिए आपको रूम की साइज दे दी है, ग्रेड दे दिया है, वाल थिकनेस दे दी है, लाइव लोड दे दिया है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ लाइव लोड दिया है, 2019 के अंदर दिया था आपको सुपर इम्पोज लोड। अब जब सुपर इम्पोज लोड दिया है, इसका मतलब ये हो गया इसमें लाइव लोड और डेड लोड शामिल है। सुपर इम्पोज का मतलब होता है डेड लोड प्लस लाइव लोड, और इसके अंदर आपको दिया है लाइव लोड, यानी कि सुपर इम्पोज ये जो डेड लोड जो है वो आपको दिया नहीं है। तो देखो उसके लिए आपको यहाँ 40 दे दी है इसकी थिकनेस ऑफ द प्लेन सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग की, उससे आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, बाकी नहीं है। अब जो 2017 की प्रॉब्लम आप देखिएगा, इसमें आपको ये ग्रेड तो दे ही दी है, वाल थिकनेस 230 दे दी है, लाइव लोड दे दिया है, और इस बार आपको दे दिया क्लियर स्पान, आपको क्लियर स्पान दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। यानी इस बार आपको रूम की साइज नहीं दी है, क्लियर स्पान दे दिया, यानी कि तय कर दिया कि आपकी वन वे स्लैब ही है जिसमें स्पान जो है 2.5 मीटर है, क्लियर स्पान। यहाँ देखिए दिया है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दे रखा है लाइव लोड, ये दिया है लाइव लोड। देखिए सुपर इम्पोज लोड देते हैं ना, तो उसके अंदर लाइव और डेड शामिल होता है, और जब लाइव लोड देते हैं तो इसमें लाइव लोड होता है, डेड लोड होता नहीं है, तो आपको डेड लोड एज्यूम करना पड़ेगा। वो मेरी राय मानिएगा, 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज्यूम कर लीजिए हमेशा। अगर आप इसको भी देखेंगे ना, ये 40 का, ये भी 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगभग आएगा। 40 मीटर अगर मैं करूँ तो 40 मिलीमीटर, सॉरी, तो 40 देखिएगा, 40 को हम भाग लगाएंगे 1000 से, तो 0.04 मीटर आएगा। कैसे देखिएगा, 40 अपॉन 1000 मीटर बनाया, कितना आ गया 0.04 मीटर। मैंने आपको कहा था विड्थ हमेशा लेते हैं 1 मीटर, इंटू करेंगे 1, और हम सारा काम कर रहे हैं पर मीटर लेंथ के लिए स्पान, तो इंटू 1 कर दिया। और ये जो सीमेंट कंक्रीट की फ्लोरिंग होती है ना, उसका जो होता है डेंसिटी, वो होती है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखिए RCC का जो होता है यूनिट वेट, RCC का घनत्व, वो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, और प्लेन सीमेंट कंक्रीट का 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर मैं इसको 24 से गुणा करूँ तो आप देखेंगे ये 0.96 आया, 0.96 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये पर मीटर स्क्वायर मैंने क्यों कहा, एक्चुअली पर मीटर एक्चुअली पर मीटर क्यूब है, पर यहाँ देखिए इंटू 1 दो बार आया ना ये, तो 1 मीटर स्क्वायर ये हो गया, तो इसको पर मीटर इसको पर मीटर स्क्वायर ही कहेंगे, क्योंकि पर मीटर लेंथ हम करते ही हैं, और विड्थ इसकी हम पर मीटर मान रहे हैं। तो ये 0.96 किलो न्यूटन आएगा, और 0.96 जो है वो लगभग एक ही होता है, तो इसको 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह देंगे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपको कहते हैं कि
सुपर इम्पोज लोड है, इसका मतलब वो डेड लोड और लाइव लोड शामिल है। और केवल लाइव लोड देते हैं तो आपको सुपर इम्पोज जो डेड लोड होता है उसको मानना पड़ेगा। तो ये सब बातें आपको इसके अंदर मैंने बताई है। नेक्स्ट देखिएगा, ये प्रॉब्लम जो आ रही है 2003 में आ रही है, इसमें तो सेम वही डाटा दे रखे हैं जो पहले कभी दे रखे थे। रूम की साइज है, सुपर इम्पोज लोड है, यानी आपको डेड लोड मानना पड़ेगा 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो साइज आ रही है, ये तो M20 और FE 415 ग्रेड दिया और ये आपकी वाल थिकनेस दी हुई है। वाल थिकनेस आपको हमेशा मिलती है, केवल यहाँ पे आपको 2019 के अंदर वाल थिकनेस नहीं मिली थी, और यहाँ पर भी कभी एक आध बार आपको वाल थिकनेस नहीं मिली। तो वाल थिकनेस आपको माननी पड़ेगी 300 mm या 200, 250, 300 जो भी होती है आप मान लेंगे। बाकी तो सब सामान्य प्रॉब्लम्स है। एक देखिए ये वाला क्वेश्चन 2010 2009 दो बार आ चुका है। इसमें आपको ग्रेड में FE 415 दिया है, आपको कंक्रीट ग्रेड के बारे में कोई नहीं बताता, आप अपनी मर्जी से मान सकते हैं। नॉर्मली M20 ग्रेड ही होती है, तो आप हमेशा कहेंगे लेट अस एज्यूम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। लेकिन आप कुछ और करेंगे तो वो कोई मना नहीं है, लेकिन बहाव के साथ चलना चाहिए, जो नॉर्मली होती है उसी को मानना चाहिए। तो यहाँ आप M20 मानेंगे मेरी राय मानते हुए। बाकी वो वाल थिकनेस दी गई है, ये आपको दिया गया है यहाँ पे लाइव लोड, और जब आपको कह दिया ये लाइव लोड है तो आपको डेड आपको मानना पड़ेगा। जैसे डेड दे रखा है यहाँ पे देखिएगा, ये रहा 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। और ये क्या था, ये लिखा हुआ है सरफेस फिनिश। वही बात है जैसे कोई आपने प्लेन सीमेंट कंक्रीट का फ्लोरिंग कर दिया, वो आ गया सरफेस में, आपने कोई ऊपर जो होता है गाढ़ा जो ये जो आपकी सीमेंट का मसाला उसका एक फ्लोर बना दिया अलग से उसकी फिनिशिंग करने के लिए, ये सारा डेड वेट में डेड लोड में आता है। एक प्रॉब्लम जो 2009 की है, इसमें देखिए आप वो सब बातें दे रखी है, सब कुछ वही है, कोई चेंज नहीं है। और लास्ट एक क्वेश्चन लिया 2007 के अंदर, जिसमें वही 3 बातें दे रखी है जो कि 2019 में थी। तो ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट के अंदर बताने की कोशिश की है कि भाई वन वे स्लैब होती क्या है और इसमें क्या क्या दिया जाता है, और नॉर्मल इसके अंदर क्या क्या हमको निकालना होता है। शॉर्ट के अंदर बता दूं, L/B रेशियो 2 या 2 से बड़ा, आपको डेप्थ तय करनी पड़ेगी, और डेप्थ तय करने के साथ जो मेन रीइंफोर्समेंट है वो तय करना पड़ेगा, उसके सारे चेक लगाने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको टेम्परेचर जो रीइंफोर्समेंट है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट उसके बारे में बताना पड़ेगा, और आपको डिफ्लेक्शन शियर और डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक लगाने होंगे। तो अब जो कुछ होगा अगला वीडियो हम आपको नेक्स्ट जब कभी होगा उसको दिखाएंगे, आप उसको वेट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल जो मेरा है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, मैथ सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई RP व्यास। और देखिएगा ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। आप इस पर कभी भी अपनी कोई प्रॉब्लम हो रिलेटेड RCC की मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको सॉल्व करके भेजने का प्रयास करूँगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।